नमस्कार, राम राम। कैसे हो आप सभी? तो बहुत दिनों बाद साथियों हम फेस टू फेस मिल रहे हैं। उम्मीद करूँगा कि आप सभी साथी सकुशल होंगे। आपने जो तैयारी साथियों बहुत दिनों बाद अपन जो ये चर्चा है इस पे कर रहे हैं। ये चर्चा करेंगे हम सीईटी के ऊपर। आपने सीईटी का फॉर्म भर दिया है या नहीं भरा है साथियों? तो आपकी 7 तारीख क्या है, आपके लास्ट डेट है। ध्यान रख लेना, आपके 7 जो सितंबर है साथियों, ये आपकी लास्ट डेट है। इससे पहले आप फॉर्म भरवा देना है साथियों, क्योंकि तमाम जो भर्तियाँ होने वाली है, मैं हिंदी को लेकर आज आपके ऊपर चर्चा कर रहा हूँ साथियों। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ साथियों, जितने भी साथी मेरे साथ बीएसटीसी वाले जुड़े थे, पीटीईटी वाले जुड़े थे, उन सभी को हिंदी के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आई। पीटीटी के अंदर आपके 50 क्वेश्चन आए थे और सीईटी के अंदर आपके 30 क्वेश्चन आए थे। ठीक है साथियों? और अब बारी है आपकी सीईटी की। किसकी बारी है साथियों? आपके सीईटी की बारी है। सीईटी में 10 क्वेश्चन आएंगे साथियों आपके। और याद रख लेना साथियों, अगर आपके 10 क्वेश्चन, अगर देखो हिंदी को एक बार पढ़ लेंगे ना तो बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो सी बीएसटीसी वालों के लिए पूरे के पूरे आपके 30 में से 30 क्वेश्चन आपके राइट हुए थे। केवल एक क्वेश्चन आपके अलंकार से आया था साथियों। अलंकार तो मैंने भी खुद ने नहीं पढ़ा है तो मैं कैसे बताऊंगा, लेकिन आपके 29 क्वेश्चन आपके नोट्स से हूबहू थे। और आपके जो पीटीटी वालों के थे उनके तो एक भी क्वेश्चन आपके इनसे बाहर नहीं था। और रही बात अब सीईटी की, रही बात साथियों आपकी सीईटी की, तो सीईटी में अगर ये आपके क्या है साथियों, यदि आपके 10 क्वेश्चन हैं, अगर 10 क्वेश्चन आपके और आपके बिल्कुल सही हो जाती हैं तो औरों से आप 10 क्वेश्चन आगे हो जाओगे। क्यों हो जाओगे? क्योंकि हिंदी, सब ऐसे सोचते हैं कि यार हिंदी तो है, पढ़ लेंगे, लेकिन साथियों अगर एक बार इसको ढंग से पढ़ोगे ना तब जाकर ये समझ में आएगी। बाकी एक एक खुद विषय है, एक लैंग्वेज, एक भाषा है, इसको समझने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। लेकिन अगर आप आराम से समझोगे इसको, अब मैं जो पढ़ाने वाला हूँ वो आपको, आज मैं आपको केवल वर्ण विचार के ऊपर चर्चा करेंगे। अब मैं आपको सारी की सारी परिभाषाएं नहीं लिखाऊंगा। क्या नहीं लिखाऊंगा साथियों? आपको जितनी भी परिभाषाएं बनी है वो सारी की सारी मैं आपको परिभाषा नहीं लिखा पाऊंगा। क्यों नहीं लिखा पाऊंगा साथियों? क्योंकि परिभाषा लिखने का अब हमारे पास टाइम नहीं है। आपके सीईटी के मात्र मात्र मान लीजिए आपके 20 दिन, 20 दिन भी आपके सीईटी के नहीं बचे हैं। तो 20 दिन में मैं आपको वो टॉपिक करवाने वाला हूं जो आपको 10 नंबर से 10 नंबर दे पाएंगे। अभी भी मैं कह रहा हूं, आपको ना विलोम शब्द, देखो ऐसे कुछ टॉपिक है जिन पर मैं आपको चर्चा कर रहा हूँ कि उनको तो आपको खुद को पढ़ना ही है, चाहे वो आपकी सीईटी में हो या मत हो, क्योंकि वो टॉपिक आपको रटने ही हैं। देखो अब संधि है तो संधि में मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आपको रटना नहीं, संधि में आपको सारे नियम याद करने पहले। नियम याद, जैसे नियम याद हो जाएंगे ना तो आपका सारा का सारा जो काम है वहीं से हो जाएगा। ठीक है? और ये अपने दूसरा सिलेबस है साथियों। एक बार मैंने पूरा हिंदी व्याकरण का 120 घंटे लगे मेरे को, हिंदी का जो सिलेबस करवाने के अंदर आपको 120 घंटे के अंदर मैंने पूरा हिंदी व्याकरण का जितना भी सिलेबस था वो सारा का सारा मैंने इसमें कंप्लीट करवा दिया। चाहे मैं पीपीटी के माध्यम, देखो अभी अभी तक जितने भी हुए ना उसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली बात, जितने भी विलोम शब्द हैं मैंने करवा रखे हैं यूट्यूब पर। मैंने आपको जितने भी विलोम शब्द करवाए वो लगभग मैंने आपको कितने करवाए साथियों? आपके 500 प्लस मैंने आपको आपके ये करवाए, विलोम शब्द करवाए। ठीक है साथियों? उसके बाद में साथियों, विलोम शब्द के बाद में साथियों मैंने आपको पर्यायवाची शब्द करवाए। ठीक है? ये भी मैंने आपको लगभग 500 के समथिंग मैंने आपको ये करवा दिए। इसके बाद में आपके एक आता है तत्सम और एक आता है आपके तद्भव। ये भी मैंने आपको लगभग लगभग आप मान लीजिए 200 ये करवा दिए। ठीक है? और एक मोस्ट और इम्पोर्टेंट जो चीज़ आती है साथियों आपके शब्द युग में, ये जो चीज़ें हैं शब्द युग में, ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ मैंने आपको करवाई थी 360 प्लस करवाए थे साथियों। और इसमें से 200 क्वेश्चन तो मैंने वो लिए जो आपके पिछले एग्जाम में बीएसटी, आपके बीएसटीसी से लगाकर आपके जो आरएस तक का एग्जाम होता है उसके अंदर पूछे गए जितने भी आपके थे वो मैंने आपके 200 क्वेश्चन में उनको सारों को ऐड कर दिया। यानी कि अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद में देखो, अब अपने जो रहे केवल क्या रहे साथियों, मैं केवल ये नहीं करवा पाया साथियों आपके लोकोक्ति, लोकोक्ति और आपके मुहावरे, ये जो दो टॉपिक बचे साथियों ये मैंने आपको नहीं करवाए। ठीक है? लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ साथियों कि जितने भी विलोम शब्द है उनको आप अच्छी तरह से रट लीजिएगा। इसमें समझाने की बात नहीं है साथियों, रात का दिन होगा तो दिन का रात होगा। पहली बात, पर्यायवाची शब्द है साथियों, अगर मैं आपको 500 भी करवाऊंगा तो वो मुझे याद होंगे ना कि आपको याद होंगे। फिर आपके साथियों के तत्सम तद्भव, इसके मैंने आपको लगभग 10 से 12 नियम पढ़ाए थे। अगर वो याद है तो आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रही बात साथियों आपके शब्द युग्म की, अगर आप वो 360 भी अगर देख लेते हो और आप कोई सा भी एग्जाम दे देते हो, कहने का मतलब साथियों शब्द युग्म का मतलब ये होता है जैसे कि मैंने आपके मान लीजिए ये पूर्व लिखा है और ये पूर्व लिखा है। अब इस पूर्व का और इस पूर्व का क्या आपको अर्थ आना चाहिए। जैसे मैंने लिख दिया आपके, जैसे मैंने आपके यहाँ लिख दिया पशु, एक लिख दिया मैंने आपके पशु।
ठीक है साथियों, और एक लिख दिया मैंने, मान लीजिए आपके पण लिख दिया। अब अगर आपका तीनों का पता है तो आप आराम से इसका उत्तर दे पाओगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इनको रटना पड़ेगा। लेकिन ये जो मैंने आपको 360 करवाए हैं ना, अगर आप इनको आराम से समझ लोगे ना, तब भी आपका उत्तर निकल जाएगा। पहली बात है साथियों, आपको क्वेश्चन को अटेंड करना आपको आना चाहिए साथियों। क्यों आना चाहिए? क्योंकि सबसे बड़ी जरूरी बात ये होती है, आप सभी को पता है कि पशु का मतलब जानवर होता है। क्या होता है साथियों? आपको पता है कि पशु का मतलब जानवर होता है। अब मान लीजिए पशु का मतलब जानवर होता है और ए बी सी डी, मान लीजिए आपके 4 ऑप्शन आते हैं, 5 ऑप्शन आते हैं, लेकिन उसको तो हम हटा देते हैं। लेकिन ऑप्शन आपके मान लीजिए 5 है। अब जानवर मान लीजिए आपके ए ऑप्शन में नहीं है और सी ऑप्शन में नहीं है, तो आपका बी, आपका ए और सी ऑप्शन तो ऑटोमेटिक ही कट गया ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ऑप्शन बचे हैं आपका या तो बी होगा या फिर आपका डी होगा। ठीक है, अब आपको पता है कि 500 का मतलब पता नहीं होता है ना, 500 का मतलब आपको पता नहीं होता, लेकिन आपको पण का मतलब पता है, यानी कि जो 1000 जो कासारपण में आपकी जो कौटिल्य ने चंद्रगुप्त को खरीदा था। तो ये जो पण का मतलब आप सभी को पता है कि इसका मतलब आपके क्या होता है साथियों, आपके मूल्य होता है। ठीक है साथियों, क्या होता है साथियों, आपके मूल्य होता है। अब जैसे आपको पता चला कि यार एक में आपको माना कि पता नहीं है, ठीक है, यानी कि आपको एक का पता नहीं है कि 500 का क्या होगा, लेकिन आपको पता है कि पण का मतलब तो मेरे को पता है कि क्या होगा, मूल्य होगा। ठीक है साथियों, क्या होगा, मूल्य होगा। जैसे आपको मूल्य दिखा, अब यहाँ पर आपके कुछ भी हो, जैसे कि आपके यहाँ पर मान लीजिए दशा हो, ठीक है, लेकिन अब आपको पता है कि 500 का मतलब क्या होता है साथियों, आपकी रेत होता है। तो ये चीजें आपको अगर समझोगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगी। इसी प्रकार मैंने आपको ये सारी सारी चीजें करवा रखी है। विलोम हो गए, प्राय हो गए, तत्सम तद्भव हो गए, इसके बाद शब्द युग्म हो गए, लोकोक्ति मुहावरे हैं, जो मैं आपको बिल्कुल ये आपको मैं आपको टेबलेट से करवा दूंगा। लेकिन यहाँ जो मैं आपको आज टॉपिक करवाने वाला हूँ वो आपके वर्ण विचार से लेकर आपका टॉपिक है। याद रख लेना, इसमें आप कोई सा भी एग्जाम दे देना, आपको उसमें जरूर जरूर हर एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और ये जो चर्चा है आपकी नॉर्मल चर्चा, इसमें केवल आपको ये चीजें रट लेनी है। मैं कह रहा हूँ विलोम शब्द आपको आराम से रट लेने हैं, प्राय रट लेने हैं, तत्सम तद्भव आराम से ढंग से रट लेना है। कोई कहता है कि समझो, वो आपको गलत मूर्ख बना रहा है, क्योंकि आपको दिन का रात रटना ही पड़ेगा, उसमें समझने वाली कोई बात नहीं है। तत्सम तद्भव देखो, इसमें कुछ नियम लगते हैं, अगर आप वो नियम याद कर लेते हो ना, तब भी आपका काम आराम से आसान हो जाता है। ठीक है साथियों, शब्द यूं मैंने करवा दिए, लोकोक्ति मुहावरे आपके बचे हुए हैं। इसके बाद में जो आपके शब्द बच जाते हैं, जैसे अनेकार्थी शब्द है, समानार्थी शब्द है, ये वाले शब्द है, वो आपके ज़्यादा पेपर में पूछे नहीं जाते हैं। पूछे भी जाएंगे, एक दो पूछे जाएंगे, तो आपके में वो आपको और करवा दूंगा। तो आज जो अपन ने सामान्य चर्चा की है, इसका मतलब केवल एक ही है, एक तो आपको ये याद करने हैं। और अभी भी कह रहा हूँ, सीईटी का फॉर्म आपने नहीं भरवाया तो भरवा देना साथियों। आपके 10+ आपका यानी कि 12वीं का भी भरवाना है, और आपके स्नातक सत्र का भी आपको फॉर्म भरवाना है, क्योंकि सारी की सारी जो भर्तियाँ हैं वो इसी के आधार पर होगी। ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेनी कि भर्तियाँ कब आएगी, कैसे आएगी, क्यों आएगी। जब भी आपकी तैयारी खतरनाक है, धुआंधार है, तो पेपर चाहे आज हो, चाहे कल हो, या 6 महीना हो या 12 महीना हो, अरे आपको जितना टाइम मिलेगा आपकी तैयारी अच्छी होगी। और याद रख लेना, नई चीज़ ज़्यादा पढ़ने से अच्छा है कि पुरानी चीज़ को बार बार पढ़ा जाए। ठीक है, तो अब मैं आपको केवल एक छोटी सी सिलेबस के ऊपर चर्चा कर रहा हूँ, जिसके अंदर केवल मैं आपको बिल्कुल जो आपका अभी देखो, पहले चर्चा हो रही थी कि आरएस के अंदर आपके पीएसए को शामिल किया जाएगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है साथियों? क्योंकि आरएस के अंदर आप सभी को पता है कि जो अभी 733 है या 933, 733 पदों के अंदर अब आपके भर्ती आई हुई है। इसके अंदर आपके एसआई का कहीं पर भी जिक्र नहीं हुआ, यानी कि जो अब भर्ती आने वाली है वो आपके पीएसआई की स्पेशल भर्ती आने वाली है। और स्पेशल पीएसआई की यदि भर्ती आएगी, ठीक है साथियों, पीएसआई की भर्ती आएगी, तो उसके अंदर आपके 100 तो क्वेश्चन आते हैं और 200 ही क्या आते हैं साथियों, आपके अंक मिलते हैं। ठीक है साथियों, यदि हम पारिभाषिक शब्दावली को छोड़ दें, यानी कि पारिभाषिक शब्दावली को छोड़कर 10 क्वेश्चन, क्योंकि उसके अंदर अंग्रेजी आ जाती है और अंग्रेजी हिंदी वालों की बहुत कमजोर होती है, और आप पढ़ोगे तो भी आपको अदालती भाषा के जितने भी जो शब्द हैं, राजकीय भाषा के शब्द, अदालती भाषा के शब्द, यानी कि जो आपके सरकार से रिलेटिव जो शब्द होते हैं, आवेदन है, विज्ञप्ति है, इनसे जैसे कुछ शब्द होते हैं ना, उनके ऊपर आप कहते हैं। लेकिन यदि हम 10 क्वेश्चन को छोड़ दें और 90 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको हम अगर एक बार भी आराम से पढ़ लें, एक बार आराम से पढ़ ले, एक तरह से अच्छी तरह से नोट्स बना ले, इसके बाद में अगर उनको बार बार रिवाइज करें और आराम से रोज अपने 7 बजे आप सभी को पता है कि अपने शाम को देखो, अब तो क्लास में कभी कभी सुबह भी डाल देता हूँ, शाम को भी डाल देता हूँ, अपनी क्लास रिकॉर्डेड आती है। शाम को या सुबह आपको हिंदी व्याकरण के 30 या 25 क्वेश्चन की मिली जाती है। और आप सभी को पता है कि मैं केवल जो 30 क्वेश्चन लेता हूँ, वो जो मैं आपके 30 क्वेश्चन लेता हूँ ना, उनको मैं 4 से इंटू कर देता हूँ। क्यों करता हूँ कि जैसे मान लीजिए मैंने कोई भी अगर अव्यय भाव समास का यदि उदाहरण लिया है, अव्यय भाव का यदि मैंने आपके उदाहरण लिया है, ठीक है साथियों, जैसे मैंने आपके प्रतिदिन लिया है,
ठीक है। प्रतिदिन मैंने आपको अगर पूछा है, ठीक है, प्रतिदिन में कौन सा समास होगा, तो आप सभी को पता है कि इसके अंदर अव्ययभाव होगा, यानी कि हर दिन होगा। लेकिन जब मैं आपके अव्ययभाव पढ़ाऊंगा ना, तब इसकी मैं सारी की सारी विशेषताएं बताऊंगा कि इसका प्रथम पद प्रधान होता है, प्रथम पद आपके उपसर्ग युक्त शब्द आते हैं, पुनरावृत्ति वाले शब्द आते हैं, प्रथम पद अव्यय होता है, प्रथम पद प्रधान होता है, यथा प्रति वाले शब्द आते हैं, बाबस या बेबिला उपकुल एन वाले शब्द आते हैं, ठीक है। यानी कि पूरा का पूरा अव्ययभाव समास में आपको कंप्लीट करवाता हूँ। यही मेरी सबसे अच्छी खासियत मानो, खूबी मानो, कमजोरी मानो या ताकत मानो। क्योंकि अगर मैं आपको बता देता हूँ कि प्रतिदिन में आपके अव्ययभाव समास होगा, तो यानी कि मतलब कि सभी को पता है कि इसके अंदर तो ये होगा, लेकिन जब इसकी चर्चा नहीं होगी तब कैसे पता चलेगा कि आपको टॉपिक का पूरा नॉलेज है। यानी कि देखिए साथियों, जरूरी नहीं होता कि चीज़ एक बार में ही समझ में आ जाए, ये भी जरूरी होता है कि यदि हम किसी चीज़ को बार बार पढ़े, कभी ना कभी तो वो चीज़ यार अपनी समझ में आ ही जाती है। उसी प्रकार साथियों, ये जो आपकी नॉर्मल चर्चा थी आज सबसे मेन उद्देश्य आपका यही होना चाहिए कि सबसे पहले आपको सीईटी का फॉर्म भरना है, ठीक है। जैसे आप सीईटी का फॉर्म भरोगे तो सबसे फ्री हो जाओगे। देखो, यदि आपने भर दिया तो अच्छी बात है, नहीं तो अभी आपके 10+2 के चल रहे हैं, वो तो भरने ही भरने हैं। और रही बात साथियों हमके आरएस की, यदि आप पीएसआई की तैयारी कर रहे हो, डिप्टी जेलर की तैयारी कर रहे हो, तो आप एक बात मानिएगा साथियों, सभी के अंदर आपके सिलेबस सेम है। देखो, डिप्टी जेलर है साथियों, जो आपका डिप्टी जेलर है साथियों, यानी कि जो आपका डिप्टी जेलर है, ठीक है। और आपके सबसे पहले बात करते हैं हम आरएस की, ठीक है साथियों। आरएस का फिर बात कर लेते हैं अपन आपके पीएसआई की, ठीक है। और साथियों, यदि आपकी जितनी बहनें देखती हैं उनके लिए एएसआई, ठीक है। और साथियों आपके डिप्टी जेलर की, ये जो तीनों है ना साथियों, इसके अंदर क्या है साथियों, आपकी हिंदी है, ठीक है साथियों। वही हिंदी है, लगभग आपके कॉमन हिंदी, ठीक है। और वही आपका जीके और जीएस है, ठीक है साथियों। तो आप अगर एक तैयारी कर नहीं रहे हो, आप अगर उस पाठ्यक्रम को फॉलो कर रहे हो आरएस वाले को, तो उससे आपका पीएसआई भी निकलेगा। पीएसआई निकलेगा तो आपके जितनी भी बहनें हैं उनका आपका महिला एसआई का भी निकलेगा, और जितने भी भाई लोग और बहनें हैं उनका डिप्टी जेलर का तो 100% निकलेगा ही निकलेगा। क्यों? क्योंकि साथियों, जब तक देखो आप चीज़ को गहराई से नहीं पढ़ोगे, समझोगे नहीं ना, तो वो चीज़ आपको हमेशा हमेशा के लिए याद नहीं रहेगी। मान लीजिए आपने रट लिया, रटी हुई चीज़ आपको हमेशा याद नहीं रहेगी। हाँ, रटने का मतलब ये चीज़ें होती है कि इनको तो रटना ही है, तब तो मतलब रटा जाएगा। लेकिन यदि आपने संधि को रट लिया, क्या कर लिया साथियों, आपने संधि को रट लिया और जितने भी नियम है वो आपको याद ही नहीं है, नियम आपको याद ही नहीं। मैं कहता हूं कि अगर संधि पढ़नी है तो सबसे पहले आपको स्वर संधि के नियम, व्यंजन संधि के नियम, विसर्ग संधि के नियम, तीनों संधियों के नियम आपको अच्छी तरह से याद कर लेना। इसके बाद में फिर आप सोचो कि अब इसके आपके हर नियम के मैं 10-10 उदाहरण याद करूं या 5-5 उदाहरण याद करूं या इनको हल करूं। देखो, टीचर है ना, केवल मैं आपको, देखो आपकी दीर्घ स्वर संधि है तो मैं उसके लास्ट ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 लिखा सकता हूँ। 10 में आपको अ वाले के लिखा दूंगा, 10 आपके दीर्घ ई के लिखा दूंगा, 10 आपके दीर्घ ऊ के लिखा दूंगा, 10-10 यानी कि 30 लिखा दूंगा। अगर आप सोचो कि मैं एक के 100 लिखा हूं, तो साथियों आपको नोट्स बनाने हैं, कोई अपने को किताब नहीं छापनी है, ठीक है। तो आज की चर्चा अपनी यहीं खत्म होती है। याद रख लेना, सीईटी का फॉर्म आपको जरूर भरवाना है। और ये जो तैयारियां हैं साथियों, ये हिंदी के बगैर नहीं होगी। अभी तो मैंने ये नहीं कहा है कि पटवार में भी आएगी, ग्रेड में भी आती है, और आपके बीएसटीसी वालों के बंदों की सबके आती है। तो मिलते हैं एक बहुत ही आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। लगभग वो क्लास आपके 1.5 घंटे की होगी, और 1.5 घंटे की जो क्लास होने वाली साथियों, उसके अंदर मैं आपको वर्ण विचार बताऊंगा कि कैसे इनको अपन हल किया जा सकते हैं और कैसे नंबर लाया जा सकता है। हाँ, अगर कोई चाहता है कि मैं उनके अच्छे से नोट्स बनाऊं, तो मैं पहले आपको वर्ण विचार के टॉपिक करवा चुका हूं, यूट्यूब में आपका मिल जाएगा। इसी चैनल पर मैंने आपकी लिंक बना दूंगा। और अब जो आपकी प्लेलिस्ट बनाऊंगा वो न्यू फोल्डर के नाम से मैं आपके प्लेलिस्ट बना दूंगा, ताकि आपको 2024 करके जो आपको आराम से मिल जाएंगे, ठीक है साथियों। तो सभी को राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।